हाय माय लवली सोल फैमिली। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग के साथ। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, यूनिवर्स आपको किस ओर लेकर जा रहा है, किस दिशा में लेकर जा रहा है, कारणों को जानने के लिए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आज आया कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। मेरी तबीयत काफ़ी आज ख़राब है और खांसी वगैरह भी आ रही है मुझे, तो मैं पहले ही उसके लिए माफ़ी मांग लेना चाहती हूँ आपसे। तो बट फिर भी मैं ये रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये चीज़ अंदर से हैमर हो रही थी कि आपको क्योंकि जब यूनिवर्स आप तक कोई संदेश मेरे द्वारा पहुँचाना चाहता है तो मैं कौन होती हूँ उसे रोकने वाली। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स पहले और निकालूंगी, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। गाइस देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बहुत क्लियर बता देना चाहती हूँ कि जो लोग भी डिवाइन सोल टैरो के ये वीडियोस तक पहुँच रहे हैं, ये रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, आप लोग साधारण लोग नहीं हैं। इस बात को लिख के ले लीजिए, ठीक है? और मैं सिर्फ मीडियम हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ ये मैसेजेस पहुँचाने का। ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये डिवाइन की जो चैनल मैसेजेस हैं मैं ये आप तक पहुँचाने आई हूँ। और आप लोग कोई भी साधारण इंसान नहीं है। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपको ये बता दे रही हूँ। वापस से स्टार कार्ड आया है गाइस, और मेरे लगभग हर रीडिंग में स्टार कार्ड आ रहा है। ये आना आम बात नहीं होती है। एक साथ सन का कार्ड और स्टार कार्ड आना आम बात नहीं होती है गाइस। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो आप बहुत लकी हो, ठीक है? और इसके बाद अब हम रीडिंग शुरू करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं इस वक्त जो मेरे व्यूवर्स हैं अभी जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर मैं आपकी करंट कंडीशन की बात करूं तो प्रेजेंटली मैं देख रही हूं कि आप लोगों की शादी में कुछ प्रॉब्लम आई है। आपका एक हंसता खेलता परिवार था, एक हैप्पी फैमिली थी, और उसमें अचानक से प्रॉब्लम आ गई है। मतलब
या कुछ तो ऐसा घर में फंक्शन हुआ है जो शादी से रिलेटेड, या मतलब जैसे एंगेजमेंट हुआ, जैसे रोका बहुत लोगों के घरों में होता है, ऐसा कुछ हुआ है और उसके बाद उसमें अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई है। हम्म, या किसी का रिलेशन शादी होते होते एकदम रह गया। माइट भी आप लोग बहुत सालों से रिलेशनशिप में थे, ऐसा लगा था बस शादी यहीं पर होगी, और होते होते अचानक से चीजें हो गई। मुझे फैमिली का बहुत ही स्ट्रांग वो दिख रहा है। हम्म, आप लोगों को शायद किसी ने ये भी बताया है कि चैरिटी वगैरह करो, दान पुण्य करो। हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, किसी कहीं से थ्रू, किसी के थ्रू पता चला हो, आपको किसी ने बोला हो आपको कि आपको दान पुण्य करना चाहिए, तो आप चैरिटी वगैरह भी कर आप उसके लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली को एक अच्छी फैमिली बनाने के लिए। बट मुझे आपका ये दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आप मतलब मुझे एक अच्छे प्रॉस्पेरस उसमें दिख रहे हो, और काफ़ी आप अबंडेंट भी हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है आपकी लाइफ में, कुछ कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। आप वापस से मतलब एक बच्चे वाली एनर्जी में जाना चाहते हो। आप पहले जैसे हंसना चाहते हो, बट अभी आपके साथ अचानक से ऐसा हुआ है कि आप एकदम, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आप खुद से, आपने खुद को लोगों से अलग कर लिया है, कट ऑफ कर लिया है, और आप अभी ना अकेले में रोते हो। अब अकेले में आप सोचते हो कि आपसे कहाँ गलती हुई, ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपकी लाइफ में अचानक से इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। आपको आप पूजा पाठ वगैरह अच्छा करते हो, आप नमाज, जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। आपका पूरा ऊपर वाले में भरोसा भी है, आप अच्छे धार्मिक इंसान हो। बट आप सोच रहे हो कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है गाइस। आप ना देखिए, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप ना आत्ममंथन आप जो कर रहे हो इस वक्त, ये आपको आगे जाके ये आपके काम आने वाला है। ठीक है। आप देखिए, आप पहले ऐसे हुआ करते थे, एक बच्चे वाली एनर्जी में हुआ करते थे, बट अभी आप ऐसे हो गए हो, अभी आप मैच्योर हो गए हो। आप जो पहले लोग बोलते भी होंगे कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इतने सीरियस क्यों हो गए हो, तुम तो पहले इतना हंसते खेलते थे, कूदते थे, अभी अचानक से इतने सीरियस क्यों हो गए हो। क्यों? क्योंकि आप ना अभी अकेले में आप सोच रहे हो कि आपके साथ अचानक से क्या हुआ, कि मेरा सब कुछ तो मेरी शादी होने वाली थी, मेरा सब कुछ तो अच्छा होने वाला था, अचानक से क्या हो गया। मैं तो पूरी हैप्पी फैमिली, पूरा इमोशंस जो कप है, ये इमोशंस दिखाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है टैरो के बारे में, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप साफ मन के भी हो गाइस। आपको ये लगा आपने परिवार की खुशी के लिए इतना सब कुछ कर दिया, बट अचानक से क्यों प्रॉब्लम हुई। इतना सब कुछ होते हुए भी आप अकेले क्यों हो आज। ठीक है। आप चैरिटी भी, आपने आपने अपने परिवार की, अपनी खुशियों के लिए वापस से मतलब चैरिटी वगैरह भी बहुत किया, और आप न्यायप्रिय भी हो। आप सब किसी के साथ, कोई भले आपका घर का ही इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा इम्पार्शल रहते हो, आप कभी भी पक्षपात नहीं करते हो। ठीक है गाइस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने परिवार की खुशी के लिए, आपने अपनों की खुशी के लिए हमेशा अपनी चीजों को बहुत साइड में रखा है। आप कोई भी मतलब अगर कहीं भी किसी के घर में शादी होती है या कुछ होता है, तो आप हमेशा जाके आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो। उनकी हेल्प कराना, उनकी चीज़ों में शामिल होना, मतलब ऐसा नहीं एंजॉयमेंट के लिए, आप हेल्प करने के लिए हमेशा आगे जाते हो। चाहे हो सकता है घर घर के काम काज या बाहर के काम काज, जो भी हो, आप हमेशा सबसे आगे बढ़ चढ़ कर उसमें आप सामने वाले की हेल्प करते हो। जैसे घर में कभी किचन का काम हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप ऐसे मुझे दिख रहे हो, आप बहुत एनर्जेटिक मुझे दिख रहे हो, बहुत एक्टिव दिख रहे हो, कि आप हमेशा मतलब एक्टिव रहे हो, एनर्जेटिक रहे हो, जो काम करते हो बहुत तन मन धन से करते हो, बहुत इमोशनल रहे हो गाइस आप।
और अपनी फैमिली से आप शुरू से आप ऐसे नहीं थे। अगर अभी आपको दिक्कत है, अभी आप अगर आइसोलेशन में हो, तो आप शुरू से ऐसे नहीं थे। आप एक अच्छी पूरी हैप्पी फैमिली बिलोंग करते हो, वहां से बिलोंग करते हो, आपके पूरा सब कुछ अच्छा था। दान पुण्य वगैरह भी आप आपने पास्ट में भी किया है। आप मतलब एक अबंडेंट फैमिली के दिख रहे हो, बट फिर भी आज आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई कि अचानक से प्रॉब्लम हो गई। मुझे अभी ऐसा दिख रहा है, आप किसी तरह बस ये सोच रहे हो कि किस कब मेरे ये प्रॉब्लम्स का अंत कब होगा, कब मेरी लाइफ में सूरज उगेगा। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसा इतना अंधेरे में हो, और ये देखिए आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कब उजाला होगा। तो गाइज आप अगर एक ऐसे देखिए कि आपने अकेले में इतना जो आत्ममंथन कर रहे हो ना, आपका जो रोशनी है, ये रोशनी आपको इतनी नॉलेज देगी ना कि पूरी दुनिया उससे चमकेगी, पूरी दुनिया में उजाला होगा उससे। सन का कार्ड है ये कार्ड बहुत मेजर कार्ड माना जाता है, पूरे टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी खुशियों पे किसी ने स्पेल किया हुआ है और बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। उसकी वजह से आपके काम होते होते रुके हैं, या अभी ऐसा हो रहा है प्रेजेंट में, होते होते रुक रहे हैं आपके काम। आपको किसी ने बैक स्टैप किया है, किसी मतलब आप जिस पे भरोसा करते थे उसने आपको बैक स्टैप किया है गाइस। और आपने बहुत प्लान किया कि आप मतलब आगे की चीजें कैसे, अपनी चीजों को बढ़ाओगे, कैसे क्या, अगर फैमिली में हो तो आप अपनी फैमिली को कैसे बढ़ाओगे, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कैसे बढ़ाओगे, जॉब कर रहे हो तो जॉब में कैसे ग्रोथ लोगे, कंपनी चेंज करोगे या अपनी कुछ स्किल्स बढ़ाओगे, मतलब एक अपग्रेड कैसे करोगे आप खुद को। बट अचानक से चीजें होते होते रुक गई आपकी, उसमें एक ब्रेक आ गया। क्यों गाइस? क्योंकि आपके आपकी चीजों पे किसी ने स्पेल किया हुआ है, स्पेल किया गया है आपकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, आपकी चीजों में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के लिए स्पेल हुआ है गाइस, और बहुत ही श्योर शॉट हुआ है। ठीक है, हालांकि मुझे ये दिख रहा है कि आपके बिजनेस से ज्यादा आपकी फैमिली लाइफ अफेक्ट हुई है, पर्सनल लाइफ आपकी अफेक्ट हुई है। ये स्पेल जो हुआ है वो आपकी पर्सनल लाइफ में स्पेल हुआ है। आप देखिए, आप किसी तरह चीजों से निकल के ऐसा चाह रहे हो कि कुछ तो आपकी, जैसे मैंने बोला ना, वर्क वाइज आपकी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, बट वर्क वाइज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है गाइस, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। ठीक है, देखिए स्टार कार्ड जो है, स्टार कार्ड ये बताता है कि आप डिवाइन सोल्स हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है वो टेम्परेरी है। ठीक है गाइस, और ये वीडियो बनाने के पीछे यही शायद जो मुझे मैंने बोला ना इंट्यूशन है, इंट्यूशन इसीलिए है क्योंकि आप लोग स्टार सीड्स हो गाइस। तो स्टार सीड्स जो होते हैं वो डिवाइन की नजरों में 24/7 होते हैं। वो डिवाइन उनको हर वक्त देख रहा होता है, उनको वॉच कर रहा होता है, और उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है। आप ये समझ सकते हैं कि स्पेशल ट्रेनिंग होती है उनकी, आम लोगों जैसी ट्रेनिंग आपकी नहीं होगी। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दी जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत अड़चने आएंगी, बट वही टाइम होगा कि जब आप ग्रो करोगे, जब आपको बड़ी सक्सेस के लिए डिवाइन तैयार कर रहा होगा। जैसे आपने देखा है ना कि एक पुलिस की ट्रेनिंग अलग होती है और आर्मी की ट्रेनिंग अलग होती है, और ब्लैक कैट कमांडोज जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, क्योंकि सबका काम अलग अलग होता है। तो जिसका काम जितना टफ होता है उसको ट्रेनिंग उतनी हार्ड दी जाती है। तो वैसे ही आप लोग जो आए हो, धरती पर जो आए हो, आप लोगों को कोई बड़ा मकसद डिवाइन देगा, कोई बड़ा काम सौंपने वाला है, इसलिए आपको ज्यादा परेशानियां आएंगी गाइस। ठीक है, तो जो भी परेशानियां आ रही है ये सब टेम्परेरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग, मैंने जैसे रीडिंग शुरू करने से पहले बोला कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग स्टार और सन कार्ड वापस से एक ही रीडिंग में मतलब आना, दो दो मेजर अरकाना
मेजर और करना तो तीन तीन है, बट ये दो सबसे मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है टैरो के, और वो आपकी रीडिंग में आए हैं गाइस। तो ये कोई छोटी बात या आम बात नहीं है। इनफैक्ट जितना लकी आप हो उतना लकी मैं फील कर रही हूँ ये रीडिंग करते हुए आप लोगों की, कि मैं इतने लकी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जो निकल के आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे अगर हम जाएं तो टू ऑफ कप्स। तो गाइस इससे देखिए ये पता चलता है, जैसे मैंने जिसका बोला ना कि जिसके शादी में ऐसी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, बैक स्टैब हुआ है, उन्हें चीटिंग मिली है, किसी ने अपने धोखा दिया, या माइट भी फैमिली वालों की तरफ से कुछ तो उनको प्रॉब्लम्स मिली है जो वो इस कंडीशन में है। तो देखिए अगर हम इसमें बॉटम ऑफ द डेक भी देखें तो टू ऑफ कप्स आया है, ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये भी देखिए सन का कार्ड भी है आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम्स है टेम्परेरी है, डिवाइन सब देख रहा है। और ये कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक का था, जिससे मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स, कुछ फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आ रही होंगी, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी है, तो आपके रास्ते निकल जाएंगे, मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स है सब दूर हो जाएगी, आपके फाइनेंसेस की भी, आपकी चीजें पास में है, काफी सॉल्यूशन के पास है, सॉल्यूशन निकल जाएगा उसका। आप पूरा अपना वर्क जो है, वर्क एरिया एक्सपेंड करोगे, आप ग्रो करोगे उसमें, ठीक है। टू ऑफ पेंट्स एक्शन का कार्ड है, मूवमेंट होगा, चीजें अच्छी होंगी। एस ऑफ वैंड्स में देखिए डिवाइन की तरफ से एक एक्शन दिख रहा है, तो डिवाइन जब इंटरफेयर करेगा, क्योंकि आपकी चीजें जो है वो डिवाइनली गाइडेड है, तो जब डिवाइन इंटरफेयर बीच में करेगा तो वो अपने हिसाब से चीजें करेगा। गाइज मैं आपको ना एक चीज बोलूंगी, कभी भी डिवाइन के सामने आप कभी भी अल्लाह से, ऊपर वाले से जो भी मांगते हो ना, तो कभी भी कंडीशन के साथ मत मांगना, मैं आपको ये एडवाइस करूंगी। जैसे हम अपने लिए पसंद नहीं करते हैं ना, कि अगर हमें कोई इंसान, अपना ही बच्चा कोई मांगता है, मम्मी अगर पापा या मम्मी मुझे अगर आप ये दोगे तो मैं ये करूंगा, अगर आप मुझे पहले चॉकलेट दोगे तो मैं होमवर्क करूंगा, आप मुझे खेलने जाने दोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। तो अगर आपके सामने आपका बच्चा ऐसे बात करेगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आप भी ना और अगर उसने बोला कि मुझे ब्लू बॉल चाहिए और ब्लू बॉल ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं, मैं दूसरी बॉल वो सारी फेंक दे रहा, उसे ब्लू बॉल ही चाहिए, शायद आपने उसके लिए गोल्डन बॉल रखी हो लेके, है ना, तो आप क्या बोलोगे? आप अपने किसी जानने वाले से बोलोगे मेरा बच्चा तो बहुत जिद्दी है, वो तो जो बोलता है वही मांगता है, अभी देखो हम तो उसको ये चीज देने वाले थे, अच्छी कार ली थी बट उसने फेंक दी, उसको तो वो बॉल ही चाहिए। या आप अगर बोलोगे नहीं ये तो मेरी बात सुनता नहीं है, पहले इसे कुछ चॉकलेट दे दो या खेलने को दो तब ये मेरी बात मानता है। तो गाइस आप भी अगर देखो तो आप भी ऊपर वाले के साथ ऐसे ही बिहेव करते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ऊपर वाले से मांगना है बट स्पेसिफिक होके नहीं मांगना है, मुझे यही चाहिए, या मुझे आप ऐसा करोगे, अगर आप मेरी बात सुन लोगे तो मैं इतना सोमवार का व्रत रखूंगी या रखूंगा, आप इतना कर दोगे तो मैं इतना प्रसाद, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये तरीका गलत है गाइस, अगर आप इसको, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, बट आप अगर इन सब से ऊपर उठ के देखोगे तो हम भगवान के सामने डील कर रहे हैं क्या, कि आप अगर मेरा इतना काम कर दोगे तो हम आपको इतना इतना व्रत रखेंगे, इतना चढ़ावा देंगे। आप उनसे केवल मांगो, आपको बस उनका साथ मांगो गाइस, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो आपकी सब चीजें ऑटोमेटिक पूरी होंगी। और फिर जब आपकी चीजें पूरी हो जाए उसके बाद आप जो भी अपनी श्रद्धा से, अपनी खुशी से आपको जो कुछ भी करना है आप तब करिए, बहुत अच्छा होगा। बिना कंडीशन के करिए, बिना कंडीशन के व्रत रखिए, बिना कंडीशन के उनको धन्यवाद करिए, और आप जितना उनको धन्यवाद करेंगे उतनी आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। ऊपर वाला बोलता है ना कि अ, तुम मेरे हिसाब से चलो जैसा मैं चाहता हूं, उसके बाद वो सब होगा जैसा तुम चाहते हो। बट लोग ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते। तो आप लोग डिवाइन सोल्स हो, आपको बाकी लोगों जैसा नहीं सोचना है, नहीं करना है, आपको डिवाइन से जो गाइडेंस आ रहा है आपको वो करना है गाइस, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, और थोड़ा सा चीजों से और ऊपर उठ के देखो, सब चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मुझे कार्ड बहुत ही अच्छी एनर्जी दे रहा है,
मुझे ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि हर तरफ आपके पास डिवाइन का डिवाइन की आपके पास ब्लेसिंग्स है, बस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो टेम्परेरी है, जो आसानी से निकल जाएंगी। और जो रही बात स्पेल की, मैंने जो बोला स्पेल वगैरह जो मुझे लग रहा है, तो उसके लिए आप अपना ऑरा, सबसे पहली बात मैं बोलूंगी अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। 7 चक्रास जो हमारे होते हैं उसे बैलेंस कीजिए, ठीक है। और जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। प्लस बाकी जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे स्पेल का आप रेमेडी कर लीजिए, ठीक है, आपको उससे फायदा मिलेगा। तो चलिए आगे आउटकम देखते हैं। सॉरी। हम्म बहुत क्लियर रीडिंग है, बहुत क्लियर गाइडेंस है। गाइस देखिए, स्पेल के साथ अभी मैं ब्लैक मैजिक बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी जो पिछली रीडिंग में आया था मैजिशियन था, और अभी डेविल का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। और वापस से आपके फैमिली लाइफ पे डेविल का कार्ड निकल के आया है, मतलब आपकी फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है इस वक्त। देखिए गाइस, 1000% स्पेल हुआ है। मैं अब ब्लैक मैजिक भी बोल सकती हूँ, वो भी हुआ है, किसी ने कराया है आपके रिश्ते पे, आपकी फैमिली पे, आपकी फैमिली की खुशियों पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे। तो उसकी रेमेडी आप करिएगा, जैसे भी जो भी आपके जानने वाले हों, पूजा पाठ के थ्रू, मंदिर में थ्रू, मस्जिद, जहाँ पर भी जैसे भी आपकी जो मान्यता है आप वो कीजिएगा। और रही बात आपके वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ गाइस, आप चिंता मत कीजिए। आप अगर पिछली उसमें देखिए तो उसमें द स्टार और सन की एनर्जी निकल के आई थी, और वापस ये डिवाइन की एनर्जी है, तो ये डिवाइन आपके साथ है। और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ एक ये भी गाइडेंस मिल रहा है कि आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है, आपको बैलेंस बनाना है। क्यों? क्योंकि आप ओवर एग्जर्ट कर सकते हो खुद को, बहुत ज़्यादा काम करोगे, तो आपको उसमें बैलेंस बनाना है। आप बैलेंस बना के चलोगे तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है गाइस। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं रीडिंग की शुरुआत से बोल रही हूँ, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो जिनकी मैं स्पेल की बात कर रही हूँ, फीमेल है कोई, एज में बड़ी है, ठीक है, दुबली पतली फीमेल है, एज में बड़ी है। और आपकी फैमिली में आप देख लेना, वो विडो मुझे लग रही है कोई, ऐसा लग रहा है मुझे, हो मतलब 60% लग रहा है। और उसको उसको जलन है, आपके परिवार से उसको जलन है। तो ऐसे किसी भी फीमेल को आप एंटरटेन मत करना अपने घर में, मैं आपको ऐसा बोलूंगी। वो आपके रिश्ते को मतलब टूटते हुए देखना चाहती है, बट वो कर नहीं पाएगी ऐसा कुछ, क्योंकि ये देखिए वापस बहुत क्लियर है गाइस। और देखिए, मैं ये बोलूंगी कि परेशानी मेन उन लोगों को ज्यादा होती है जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता, जिनको कहीं से कुछ पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। बट आप लोग डिवाइनली गाइडेड बच्चे हो, आपको ये रीडिंग के थ्रू, डिवाइन के ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको सब चीजें पता चलती जाएंगी और आपका रास्ता साफ होता जाएगा, है ना। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना,
ये टेम्परेरी होती है, इसकी इसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है। और जब ये बैकफायर होती है तो जिसने किया होता है ना उसको 10 गुना जाके उसको नुकसान पहुंचता है। आज आप परेशान हो रहे हो, बट इस परेशानी में भी आप बहुत ग्रो करोगे, देखना, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ गाइस। आपको डिवाइन गिरने नहीं देगा, थोड़ा आप परेशान जरूर होगे बट गिरने नहीं देगा वो आपको। मैं एक कार्ड और लूंगी। वापस से वो निकल के आया कि गाइडेंस आप ये भी ले सकते हो कि जैसे किस फाइनेंसेस को लेके कुछ दिक्कतें जैसे मैंने बोली, तो आप थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल कीजिए। मैं बेसिक खर्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कुछ भी आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो तो आप उसे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो अगर एंड ऑफ द डे हम देखें तो फैमिली भी निकल के आ गया और पैसा भी निकल के आ गया, और दोनों की लाइफ दोनों की पॉजिटिव है आपके उसमें। मुझे 10 की एनर्जी बहुत दिख रही है और मुझे 5 की एनर्जी बहुत दिख रही है। हो सकता है कि 10, 1, 28 किसी तरह रेजोनेट करता हो आपकी लाइफ में। अक्टूबर, जनवरी और मई, जनवरी, हाँ जनवरी मैंने बोल दिया, 23, 14 किसी तरह आपकी लाइफ में रेजोनेट करता है। और मुझे 16 भी दिख रहा है। मुझे 16 भी दिख रहा है। 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है, ये भी आपके उससे रेजोनेट कर सकता है। क्या सही कार्ड निकल के आया है, डेविल और डिवाइन। कितना क्लियर है कि जहां पर नेगेटिव एनर्जी है वहां पर डिवाइन भी है। तो आप देखिए, आपके सामने सब चीज आपके सामने है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस। आप प्रोटेक्टेड हो, आप स्ट्रांग हो। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ डाउनलोड्स निकाल लेती हूँ कि डाउनलोड्स क्या, डिवाइन के डाउनलोड्स क्या हैं आपके लिए, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। सॉरी गाइस। मैं तेल लूंगी। क्या सही निकला है, मतलब क्या मैं बोलूं। पहला डाउनलोड है जो डिवाइन का मैसेज है, हमेशा बड़ा सोचो तो बड़ा ही होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि थोड़ा चीज़ों से ऊपर उठ के देखिए, कुछ आप लोग नॉर्मल बच्चे नहीं हो, थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छी क्लियर निकल के आएंगी। तो देखिए, डिवाइन की तरफ से मैसेज ये भी है कि आप बड़ा सोचो तो बड़ा होगा, आप टेंशन की मत सोचो। जो टेंशन है लाइफ में वो तो हो के रहेगी। अपने अपने हिस्से का कष्ट तो ऊपर वाले को भी भुगतना पड़ा, जिसने भी हमारे पुराण पढ़े हो, जितनी हमारी कथाएं पढ़ी हो, सब में देखो ना ऊपर वाले को भी कष्ट उतना ही मिला है। बट आप लोग टेंशन का छोड़िए, और जो आगे आने वाला है, जो अच्छी चीजें आने वाली है, सिर्फ उनको सोचिए। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, और बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार करो। तो देखिए, आप अगर ऐसे आप कनेक्ट करना चाहें तो देखिए, अभी जैसे मैंने बोला कुछ मुझे स्पेल दिख रहा है, ब्लैक मैजिक दिख रहा है, डेविल की एनर्जी आई थी, और इधर ये गाइडेंस आपके लिए आया है, हनुमान चालीसा का पाठ करो। कितना क्लियर गाइडेंस है गाइस, इससे ज्यादा क्लियर आपको गाइडेंस में क्या बोलूं, है ना।
तो हनुमान चालीसा का पाठ आप हर मंगलवार को करिए, और मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। मंदिर में सफेद रंग की मिठाई दान दो या चढ़ाओ। तो आपको गाइडेंस, जैसे मैंने अभी पहले बोला ना, चैरिटी आप लोग करते हो, दान पुण्य वगैरह करते हो, पैसों का शायद आप लोग करते हो, तो अभी यहाँ पे ये निकल के आया है कि मंदिर में सफेद रंग की कोई मिठाई को आप दान दीजिए। और चढ़ाने का मतलब है कि आप वहां पर कोई सफेद रंग की मिठाई चढ़ाइए और वहां पे छोड़ के आ जाइए, उसे लेके मत आइएगा, वो दान कर दीजिए, उसे बाकी लोगों में बढ़ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आया है। मैं एक एंजल गाइडेंस निकालूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। The end of challenging times. Things are looking up. A welcome relief. Finding your way to a peaceful place. The end of depression or an illness. Travel or relocation. तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपका जो चैलेंजिंग टाइम है वो अब खत्म होने वाला है, ठीक है, वो अब एंड होने वाला है, और चीजें आगे मूवमेंट कर रही है, आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है। देखिए, पीछे जो काले बादल थे वो अब खत्म हो रहे हैं और आप सनलाइट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। निकल के आया है वो फैमिली का ही निकल के आया है कि आप लोग प्रॉब्लम से अभी जा रहे हो, वहां से शिफ्ट कर रहे हो, पूरी फैमिली साथ में है, और अब आपको रिलीफ मिलने वाला है, चीजें अच्छी होने वाली है। बहुत बहुत 6 हफ्ते भी हो सकता है, ठीक है। 6 घंटे मैं बोलूँ, बट 6 घंटे थोड़ा 6 घंटे में चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो जाती है प्रैक्टिकली अगर देखो तो, बट मुझे 6 हफ्ते लग रहा है, और मैक्स टू मैक्स टाइम 6 महीने हो सकता है। 6 महीने मुश्किल होगा, बट 6 हफ्ते मुझे ज़्यादा लग रहा है, और मैक्सिमम टाइम मैं नहीं बोलूँगी, बट बहुत जल्दी होने वाला है। एंड ऑफ डिप्रेशन और एनलेस, शायद आप लोग किसी बीमारी से परेशान हो, क्योंकि जब ये सब स्पेल्स वगैरह होते हैं तो कोई ना कोई बीमारी के थ्रू लोग ऐसे परेशान करते हैं। अचानक से कोई बीमारी आपको पकड़ लेती है जो आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो गई अचानक से, तो आपकी बीमारियों का अंत होने वाला है। आप माइट भी डिप्रेस हो सकते हैं, तो नींद नहीं मतलब आपको रातों में नींद नहीं आती होगी, परेशान रहते होंगे, एक अनजान सा डर आपको रहता रह रहा होगा, और कोई भी मतलब फिजिकल मेंटल बीमारी कुछ भी है, उस सब का अंत होने वाला है, और आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, या कहीं अपनी रहने की जगह शिफ्ट कर सकते हो सकता है आप वर्क वाइज कहीं शिफ्ट करो, या हो सकता है पर्सनल लेवल पे कहीं अलग जाके रहने का सोच रहे हो, ठीक है गाइस। मैं एक कार्ड और लूंगी, उसके बाद मीटिंग को खत्म करेंगे। टू ऑफ कॉइंस। Working too hard on multiple jobs, the need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget। अरे कितना मतलब आप खुद देखिए गाइस, अभी जैसे अभी पहले मैंने बोला ना कि पहले जो कार्ड अभी पहले निकाले थे उसमें भी था कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ओवर एक्सर्ट कर रहे हो, और डिवाइन आपको बैलेंस बनाने के लिए बोल रहा है ना। वर्क, ये मैं वर्क फ्रंट की बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे। तो देखिए, दूसरा गाइडेंस निकल के आया है, वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब। शायद आप एक बार में कई तरीके के काम करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उसकी वजह से आप जंबल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि कैसे मैनेज करूं।
बैलेंस लाने की जरूरत है। द नीड टू ब्रिंग बैलेंस, जैसे पहले भी बैलेंस का कार्ड निकल के आया था कि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, और इसमें भी वापस से निकल के आया है एंजल गाइडेंस में कि आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। एंड फन, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लाइटली चीज़ों को लेंगे ना, जैसे आप, मैंने बताया पहले बच्चे वाले स्टेट में रहते थे, खुश रहना, हंसी मजाक करना, गो विद द फ्लो, एकदम ऐसा कुछ सोचना नहीं, तो वापस से आप वैसी एनर्जी में गाइस आ जाइए, वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। ठीक है। जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, जगलिंग बैलेंस द बजट। देखिए वापस से आप अगर देखिए, आप देख पा रहे होंगे बैलेंस द बजट। अभी जैसे मैंने ये भी बताया था कि आपको बजट पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, मैं बेसिक चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, तो अगर वो कर रहे हैं तो आप उस पर कंट्रोल कीजिए। और यहाँ पर एंजल का गाइडेंस निकल के आया है कि आपको थोड़ा बजट को कंट्रोल में करके खर्च करना चाहिए। तो अगर आप एंजल गाइडेंस में भी गाइस देखें तो एक फैमिली और एक मनी, ठीक है, ये कॉइन्स देखिए, दो कॉइन्स आप देख रहे हैं, तो एक फैमिली और एक मनी, दोनों चीजें निकल के आ गई आपके, उसके लिए दोनों चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव है, और दोनों में गाइडेंस आपका बराबर, दोनों उस पे एंजल ने गाइडेंस दिया है। फैमिली पे भी आपको गाइडेंस दे दिया, आपको मनी पे भी गाइडेंस दे दिया, जो आपकी चिंता का कारण था। तो अभी मैं चलती हूँ, मैसेज आपको मिल चुके हैं। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसमें से एक कुछ डाउनलोड, मुझे एक और निकालना चाहिए, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है, मैं निकाल लेती हूँ। पैरों के दर्द की समस्या जल्दी ही ठीक होने वाली है। शायद किसी को पैरों में दर्द होगा, किस तरीके का है वो आप जानते होंगे। हो सकता है बोन्स की प्रॉब्लम हो, या किसी का फ्रैक्चर हुआ हो, या जो भी अर्थराइटिस होता है, जैसे गठिया वगैरह होता है ना, या जो भी पैरों की कोई भी दिक्कत होगी, वो आपकी समस्या जल्द ही ठीक होने वाली है, ऐसा डिवाइन का मैसेज है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी किसी नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा। नमस्ते।